स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर्स में बच्चों बात क्या होगा, चलिए नाउ स्टार्ट कर लेते हैं। देखते क्या है कि एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 बैकअप जाएंगे। इसके पहले वाले लेक्चर्स में बच्चों क्वेश्चन नंबर हम आपको 6 पढ़ाया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, तो खास ये भी देखना चाहेंगे। बट उसके पहले आप ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए। कोई कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी जो कोई भी सर्कल दिया रहता है उसके जो किनारे का भाग होता है, एक हिस्सा होता है बच्चों, वो कोऑर्डिनेट्स ही बोला जाता है। ओके, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। कोई सर्कल मान लेते हैं, गेट लेट अ सर्कल, एक हम सर्कल बना लेते हैं बच्चों, उसके हम डायमीटर को यानी कि ए हमारा कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। हु सेंटर इज 2, -3। सेंटर पॉइंट यानी कि बीच का पॉइंट, कोई भी जैसे एप्पल ले लेते हैं, फुल मान लेते हैं, यही हमारा ये है। एप्पल कहने मुंह में तो पानी आ गया होगा चलिए मार्कर ले लेते हैं, पढ़ाई की स्टडी मैनर में ले लेते हैं। ये बीच का जो पॉइंट होगा बच्चों, ये सर्कल है ऑलरेडी, तो ये सर्कल तो है नहीं, ये मिड पॉइंट होगा। ओके, तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, बट इसकी जो अगर पूछा जाए मिड पॉइंट तो ये। ओके, तो इंची टेप लेकर के चलिए नाप लेते हैं, होगा क्या उतनी पूरी लंबाई निकाल लेते हैं। एंड बी इज 1,4। बी की वैल्यू हम एक लेट सर्कल ले लिए, ए की वैल्यू हम x, y ले लिए, क्योंकि इसी को फाइंड करना है हमें बच्चों। बीच का पॉइंट मिडिल पॉइंट 2, -3, बी का 1, 4 एंड आपका मिडिल टर्म इट्स मीन्स m1 m2। आपको इसमें लगाना क्या है, सेक्शन फार्मूला। आई नो आपको पता होगा बच्चों कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, पिछले लेक्चर्स में जाएंगे। x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 एंड y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 m2। तो चलिए ना, आप सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चंस विद फिगर, फिर हम आपको बच्चों बताते हैं सॉल्यूशन पे। चलिए ना स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। ये होगा बच्चों सॉल्यूशन, डालते क्या है, सॉल्व को ल्यूशन बना देना है, क्या बात है। चलिए तो करते क्या है, सबसे पहले हम लेट एक पॉइंट से ले लेते हैं बच्चों। दिया क्या जाएगा कि लेट ए बी लिखेंगे, ए बी ए डायामीटर ऑफ अ सर्कल, डायामीटर ऑफ ए सर्कल। डोंट वरी, आप इंग्लिश अगर सोच रहे हैं लिखा जा रहा है तो आपको इंग्लिश टू हिंदी सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन इंतजार तो कीजिए। ए बी बी ए डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड हैविंग इट्स सेंटर पॉइंट क्या होगा बच्चों, 2, -3। तो लिखेंगे क्या, 2, -3 एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स बच्चों बताएं, मिडिल टर्म आपका 2, -3, बट ये ए एंड बी जो है वो हमारा कोऑर्डिनेट्स होगा। कोऑर्डिनेट्स कहने का मतलब है, लेट ए बी भी है डायमीटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का ए बी हमारा डायमीटर है, हैविंग इट्स सेंटर पॉइंट, और ये सर्कल पॉइंट क्या रखता है मिडिल पॉइंट में 2, -3 एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बच्चों, ए की वैल्यू हमें x, y यही फाइंड करना है, एंड बी हमारा है 1, 4, जो कि आप लेट टू सी टू फिगर, आप फिगर में देखेंगे। यहाँ तक हुआ। नाउ बात करेंगे, अब हम कर लेते हैं कि ए हमारा क्या है, एक टाइप्स का कोऑर्डिनेट्स है। आप समझेंगे कि ए हमारा जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। तो करेंगे क्या, ए बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए की x, y एंड C are the given point of circle of middle term। ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि ए तो हमारा दिया जा चुका है, x, y है, एंड C क्या है, वो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ मिडिल ए का मिडिल पॉइंट है, समझ रहे हैं ना। अब हम नाउ ये भी हमें पता है बच्चों कि ए हमारा दिया जा चुका है। नाउ सेक्शन फार्मूला हम आपको बताए क्या है, यही लगेगा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, यही तो होता है ना, m1 x2 प्लस m2 x1
बाई m1 प्लस m2, ये y के पदों में हो, सॉरी x के पदों में हो गया। अब ना y की बात करते हैं क्योंकि x पहले आता है, वो प्रथम है, वो सबसे बड़ा है। y वाला क्या देखते हैं, m1 y2 प्लस, क्यों भैया गड़बड़ा रहे हो, आसानी से लिखो, आ जाओ, लिखना है ये है ना। चलिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये हो गया। और आपको पता है बच्चों m1 की वैल्यू हमें जब 1 फाइंड करना है, सब कुछ मिल चुका है, तो हम करेंगे क्या, जब इसके पदों में निकालेंगे x1 y1 एंड x2 y2, जब ये लेंगे, अभी तो मिडिल टर्म हम छोड़े हैं, तो ये हम ले लेते हैं x1 y1 एंड ये ले लेंगे x2 y2। तो ये हमारा टर्म क्या बन जाता है बच्चों, मानने से बाद अगर सॉल्यूशन करना भी है x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y/2, अब हम निकाल के दिखा रहे हैं। m1 की वैल्यू 1 इंटू x2 की वैल्यू हमारी हुई 1 प्लस ये हो जाएगा m2 की वैल्यू हमारी 1 हुई इंटू x1 की वैल्यू हमारी कितना है x, ये हुआ x2, एक सेकेंड, हाँ सही है, x1 y1, ये हो जाएगा 1 प्लस x, यानी कि निकाल करके जब m1 m2 की वैल्यू भी हमारी आएगी फाइंड करके, तो हम डायरेक्टली लिख क्या देंगे बाइसेक्शन फार्मूला से, यही चीज़ कि x1 प्लस x2/2 कमा y1 प्लस y2/2। ओके, यहाँ तक हम नौ मेथड लगाते हैं। अब x1 एंड x2 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, x1 एंड x1 तो हमारा x1 y1 यही हो चुका है, x2 y2 ये फाइंड कर लेते हैं, निकालना कुछ नहीं है मेथड से, इसी के अकॉर्डिंग टू हमारे निकल जाएगा फिगर से। बच्चों x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो x1 की वैल्यू हम x1 ही रखते हैं, x1 यानी कि x1 की वैल्यू हमारी सॉरी x है, x रख लिए, प्लस x2 की वैल्यू 1 हम डायरेक्टली यहाँ पे निकाल दे रहे थे, और यहाँ पे है आफ्टर दैट हम ये निकाल के रख रहे हैं बाई 2 कामा ये हो जाएगा y1 प्लस y2 यानी y प्लस 4/2। जबकि करना क्या है, आपको करना ये था बच्चों कि हमारा AB एक डायमीटर है, वो भी मिडिल टर्म यानी मिडिल पॉइंट C का, तो जिसके कोऑर्डिनेट्स A की वैल्यू x कामा y एंड B की वैल्यू 1 कामा 4 है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या है कि AB द कोऑर्डिनेट्स, वही लाइन हम दोहराए हैं सॉल्व करने के लिए, ये तो अभी हम लेट कर लिए थे ऊपर। अब क्या करना है, बाई सेक्शन फार्मूलाज हम निकाल चुके हैं, सेक्शन फार्मूलाज को ये भी लिखते हैं, बट m1 m2 की वैल्यू अगर 1 दोनों में दिया रहता है तो आपको 1 + 1 m1 m2 करेंगे 2 ही आएगा, तो लिख सकते हैं x1 प्लस x2/2 कम y1 प्लस y/2। अब वैल्यू पुटअप कर लिए, कुछ भी नहीं है। अब हमें नाउ लेट करना क्या है, फाइंड करना था ए के फाइंड वैल्यू x कामा y। तो करते कैसे हैं कि C इज द मिडिल टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स ए बी, C हमारा क्या है मिडिल टर्म है, बट C इज द पॉइंट ऑफ, दिया क्या जा चुका है 2, -3 whose points आर गिवन। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। अपने मन से भी इंग्लिश बनाना सीखिए, आप 10th में पहुंच चुके हैं बच्चे ऑलरेडी, आई गेस मे गॉड यू ब्लेस यू, आप ज़रूर सीखेंगे, आगे बढ़ के बहुत आगे उन्नत करेंगे। तो C इज़ द पॉइंट ऑफ, C जो है पॉइंट है, यानी कि C इज़ द पॉइंट 2, -3, C का पॉइंट ये है, whose points are given, जो कि ये पॉइंट्स C का पॉइंट्स गिवन किया जा चुका है, दिया जा चुका है। तो हम करते क्या हैं, लिख लेते हैं x, 1, यानी कि ये हमारा हो जाता है x की वैल्यू, ये हमारी y के पदों में हो जाता है। तो x के प्लेस पे 2 रखेंगे, y के प्लेस पे -3 रखेंगे। अरे भैया मान लेते हैं हमारे एक हिस्से में हमें मिल चुका है x प्लस 1/2 एंड y के पदों में y प्लस 4/2 यहाँ मिला है, और सेकेंड मेथड में आपको y 2, -3 मिला है। तो ये x के पदों में, y के पदों में, तो x के साथ ये पॉइंट्स हम ऐड करेंगे, y के साथ हम ये वाला y प्लस 4/2 के साथ -3, x प्लस 1/2 के साथ हम 2। तो अंडरस्टूड, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको आई गेस जरूर समझ में आ गया होगा, क्योंकि फिगर बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है ना। चलिए, तो होगा क्या, हम रख लेते हैं, ये सॉल्व करेंगे, ये हो जाता है x प्लस 1/2 इक्वल टू किसके हो जाएगा, x के पदों में 2,
डिनोमिनेटर 1 है इसलिए x प्लस 1 की वैल्यू हमारे 1 से ही इंटू होगा, 2 इंटू 2 ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 4, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 4 माइनस 1, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू हमारा आ गया 3। नोट डाउन कर लीजिए, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन होता है बच्चों समीकरण, समीकरण होता है, ओके। अब y प्लस 4 हम कर लेते हैं, y प्लस 4/2 इक्वल टू -3। इसमें भी भाई ये डिनोमिनेटर की लोग डिनोमिनेटर लेके ही नहीं आए, ओनली न्यूमरेटर लेके आए, न्यूमरेटर यानी अंश, डिनोमिनेटर हर। हल मत समझ लीजिए कि ट्रैक्टर में चलता है लगाया जाता है, वो नहीं है, हर है, ओके। तो ये हो जाएगा 1 इंटू वाई प्लस 4, क्योंकि दो ब्रैकेट लगा देंगे तो इसका मतलब दोनों में मल्टीप्लाई, और ऑलरेडी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही होगा -3 इंटू 2। ये हो जाएगा y प्लस 4 इक्वल टू -3 दूनी 6, माइनस है तो माइनस, y इक्वल टू -6, या फिर ऐसा भी करना चाहें -6 -4, तो y इक्वल टू हमारा आ गया -10। ये हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक मेथड आ गया आपका, चलिए यानी कि यहाँ तक आपका आ गया मेथड। अब पूछा क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। आप एक पॉइंट हमारा ए है उसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, तो हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए इक्वल टू, हमारी वैल्यू क्या आ गई, x कामा y है, a इक्वल टू x कामा y। अरे भैया ये देख रहे हैं ये या x कामा y यही तो था, तो x की वैल्यू वी नो दैट x की वैल्यू हमारी 3 आया है, y की वैल्यू -10, तो 3 कामा -10 होगा an। यस, चलिए आंसर डाल लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जाना नहीं है बच्चों, अभी इसी इक्वेशन में इसी लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन नंबर, हम ये तो बता रहे थे 7, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। बड़ा शार्ट है वो भी, जैसे ये शार्ट था तो आपको आई गेस समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक सर्कल है, ए बी उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, सी पॉइंट मिडिल टर्म है, इसे x1 y1 के फार्मूला के पदों में सेक्शन फार्मूला लेके सॉल्व कर लिए, तो हमारा आ गया x प्लस 1/2 y प्लस 4/2। इसको हम x प्लस 1/2 के x के पदों में यानी 2 के इक्वल कर दिए एंड y के पदों का y के इक्वल कर दिए, तो वो हमारा x कामा y के फाइंड हो गया। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो बच्चों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए बने रहेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अभी तो आप पढ़ रहे थे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, बट आ गया है कुछ स्पेशल आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। होगा क्या देख लेते हैं। इफ ए एंड बी, आप सोच रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसी में 8 भी पढ़ना है, कोई बात नहीं बच्चों, साथ साथ पढ़िए, आगे बढ़िए। थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ाया जा रहा है जिससे कोर्स भी आपके कवर हो जाएं और आपको बोरिंग भी ना फीलिंग हो, ओके। चलिए, तो इफ़ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4, इट्स मीन्स ए की वैल्यू ये दिया गया है एंड ये बी की वैल्यू दिया गया रिस्पेक्टिवली, बड़े आदर सम्मान के साथ, क्या बात है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट, पी की पॉइंट हमें फाइंड करना है। इसमें ना हमें टर्म ए एंड बी की वैल्यू दिया गया है, x1 y1 एंड x2 y2 की वैल्यू दिया गया है बच्चों। फाइंड क्या करना होगा हमें, P सच दैट मिड पॉइंट यानी M1 M2 की वैल्यू, AP इक्वल टू 3/7 AB, ये आपके पॉइंट्स गिवन किए जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, P पॉइंट को सेगमेंट लाइन AB पर रखा गया। आपको पता होगा, यू नो दैट बच्चों की आपको ये बताया गया है कि सेगमेंट, व्हाट इज सेगमेंट लाइन। सेगमेंट लाइन क्या होता है, जो एक स्ट्रेट टाइप की लाइन होती है वो हमारा सेगमेंट लाइन होता है। सेगमेंट लाइन जैसे जिस प्रकार से ये हो गया आपका सेगमेंट लाइन, ये A एंड ये पॉइंट हुआ B। बताया क्या जा रहा है कि A एंड B पॉइंट पे आपको P को रखा गया, P सच दैट इतना, एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। सेगमेंट टाइप्स का एक लाइन है जिसपे P पॉइंट्स को क्या किया गया है, रखा गया है। तो P को हम x कामा y ले लेते हैं, इसी को हमें फाइंड करना होगा। A की वैल्यू हमें -2 कामा -2 एंड B की वैल्यू हमें 2 कामा -4 गिवन किया जा चुका है। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों, लेकिन इसके पहले ये जानना जाएंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा चुका है, आप जाके PDF नोट्स के @union क्लास पे आप देख सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हुआ बच्चों सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में हम देखते हैं। लेट
सबसे पहले हम फाइंड क्या करते हैं, लेट आपको दिया जा चुका है यानी कि बताया जा चुका है कि होता क्या है। सबसे पहले हम लेट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम भाई सेक्शन फार्मूला से देख लेते हैं। सेक्शन फार्मूला आपको क्या पता है? पता है सेक्शन फार्मूला बच्चों? अगर पता हो तो मुझसे पहले कमेंट बॉक्स में आप लिखने से पहले ज़रूर कमेंट करेंगे मैम हमें सेक्शन फार्मूला पता है। होता क्या है बच्चों, m1 x2 प्लस m2 x1, भैया x में y मत आओ, डोंट वरी, है ना, ये m1 m2, फिर ये पॉइंट हो जाता है एक सेकेंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 m2। ओके, ये आ गया। तो अब नाउ हम कर क्या सकते हैं कि देन ये पोजीशन लिखा जा सकता है कि m1 रेशियो m2 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम्स? इफ़ यू हैव टू एनी प्रॉब्लम्स इन स्टडी मैनर्स यू डिस्कस विथ मी बाय कमेंट बॉक्स। अगर कोई भी बच्चों आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा स्टडी के मैनर में ज़रूर पूछ सकते हैं। m1 m2 आपका रेशियो हो गया, इम्प्लाइज दैट हम कर क्या सकते हैं जब m1 m2 रेशियो, क्योंकि ये m1 है ये m2, अगर ये p की वैल्यू में फाइंड हो जाती है m1 की वैल्यू भी वही होगी, m रेशियो m2 हो जाएगा। तो हम AP या m1 को हम AP m2 को PB लिख सकते हैं, अरे ज़रूर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट AP रेशियो PB, जो कि किसकी वैल्यू पूरी है? AB की। ये बना लेते हैं फर्स्ट, कहने का मतलब AB को अगर फाइंड करना हुआ तो AP प्लस PB करेंगे। ओके, तो AP रेशियो PB, ये इक्वेशन फर्स्ट दिया जा चुका है, यानी कि आपका ये फर्स्ट रेशियो बन गया है। और नाउ सेकेंड प्रोसेस पे चलते हैं। ये रहा भैया, यहाँ से पकड़ के ले आते हैं इसको। ये फाइंड किया गया है, सॉरी दिया जा चुका है, गिवन किया गया AP इक्वल टू 3/7 AB। क्या बात है ना, इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद आपका मेथड इजी हो जाएगा। लेकिन उतना कहने से पहले कहेंगे कि स्क्रीनशॉट आप लेना ना भूलिए, क्योंकि एक एक पॉइंट्स आप लेते चलेंगे तो बिल्कुल भी आप भूलेंगे नहीं, एक भी पॉइंट्स आपके मिस नहीं होंगे। ले लिए बच्चों? चलिए अब इसे हम थोड़ा सा वैल्यू ले लेते हैं, 7 AP हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3 AB। अब नाउ करते हैं कि नाउ कितना मज़ा आ रहा है ना, वैल्यू पुटअप करने में आप लोगों को मज़ा आता है? मज़ा आता हो तो बताइएगा। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट, वो भी क्या पॉइंट्स? AP रेशियो PB इक्वल टू AB के प्लेस पे हम AP रेशियो PB रखते हैं, AB के रेशियो में AP प्लस PB। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट 7 AP इक्वल टू 3 AB के प्लेस पे AP रेशियो, यानी कि रेशियो में करेंगे या फिर आपके ऑलरेडी प्लस में आ जाएगा, यानी कि ये पॉइंट्स हमारा आ जाता है प्लस में, क्योंकि वही है AB रेशियो PB करिए तो ये होता है, या फिर इम्प्लाइज दैट AP प्लस PB कर देंगे तो इक्वल टू AB, वही पॉइंट हुआ ना, चाहे आप ये वाला लिखिए चाहे ये वाला लिखिए, तो ये हो जाएगा AP प्लस PB। अब ना इम्प्लाइज दैट इस साइड तो 7 AP है ही, 3 AP मल्टीप्लाई कर लिए पूरे में 3 PB, AP इसमें भी AP इसमें भी, इस साइड हम ले लेते हैं AP माइनस 3 AP इक्वल टू 3 PB BP, BIP साहब हैं, अच्छी बात है। 3 में सब्सट्रैक्ट हुआ, 7 में 3 4 AP इक्वल टू 3 PB, ये हो जाएगा AP अपान PB इक्वल टू 3 अपान ये हो जाएगा 4, ये रेशियो आ जाता है m1/m2 का। m1/m2 लिखिए या फिर m1 रेशियो m2 लिखिए, बात आपकी सेम होती है। ओके, तो चाहे आप अपान में करिए रेशियो में करिए, मेथड तो ऑलरेडी वही लगने वाला है। अब आगे के पोजीशन में क्या होगा वो ज़रा हम देख लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो आपको बच्चों यहाँ तक समझने में तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, एक बार हम फिर से देख लेंगे। सेक्शन फार्मूला आपका ये रहा, m1 m2 रेशियो हो गया, AP PB हम उसे डिवाइड कर दिए, AP प्लस PB इक्वल टू AB के हुआ। अब नाउ यही गिवन किया जा चुका है, AP इक्वल टू 3/7 BP, हाँ सही है, AB सही है। तो उसे हम नाउ थोड़ा सा सॉल्व करके वैल्यू पुटअप कर लिए अकॉर्डिंग टू
फिगर से इतना आ गया अपना। अब हम नाउ करते क्या हैं कि नाउ ये पोजीशन हमारा क्या है, क्योंकि ए बी बाई पी बी इक्वल टू 3/4 इक्वल टू m1 बाई m2 है, तो हमारा ये पॉइंट्स, अब पी पॉइंट फाइंड करना है। नाउ पी पॉइंट्स आर विच इज, पी पॉइंट वो है विच इज डिवाइड, जो कि डिवाइड करता है ज्वाइनिंग सेगमेंट ऑफ ए की वैल्यू हमें -2, -2 एंड बी की वैल्यू 2, -4। ओके, तो P पॉइंट्स आर विच इज डिवाइड्स, P पॉइंट ऐसा पॉइंट है बच्चों कि ज्वाइनिंग सेगमेंट ऑफ, एक ज्वाइनिंग सेगमेंट है 2, -2 एंड 2, -4, जो कि उसे ऐड करता है। यहाँ तक ना आपको समझ में आ गया। अब आगे की पोजीशन में वही होगा, क्यों? क्योंकि वेयर m1 रेशियो m2 इक्वल टू 3/4, कहने का मतलब है अब यहाँ पे m1 की वैल्यू हमें 3 मिल गया, m2 की वैल्यू हमें 4 मिल गया। यहाँ तक फाइंड हो गया, तो जिसे हम निकाल सकते हैं बाई सेक्शन फार्मूला। बाई सेक्शन फार्मूला से बच्चों निकालेंगे तो होगा क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई 2, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई 2। सब में 2 ही 2 लग रहा है क्या मेथड बच्चों? आगे के पोजीशन में यही हम देख लेते हैं, जो कि ये पी पॉइंट्स का सॉल्व हो रहा है, यानी कि पी की वैल्यू x, y के लिए फाइंड हो रहा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो ये सेक्शन फार्मूला आप जब तक बच्चों नहीं याद कर लेंगे तब तक आपका बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होने वाला है। यहाँ तक समझ में आ गया? m1 x2 की वैल्यू कैसे करते हैं बच्चों? हम इसे मान लेते हैं m1 फाइंड हो गया, m2 ये दोनों तो मिल नहीं चुका, बात होगी x1 x2 y1 y2, तो ये पॉइंट्स x1 y1 हो जाएगा एंड ये पॉइंट x2 y2। ध्यान देके बने रहिएगा। तो होगा क्या, m1 x2, m1 की वैल्यू आपकी 3 है, 3 इंटू m1 x2, x2 कहाँ है 2, प्लस बीच में है m2 y1, m2 की वैल्यू 4 इंटू m2 x1, x1 की वैल्यू -2 अपान m1 m2 3 + 4, वही पोजीशन हम y के पदों में करते हैं। m1 की वैल्यू हमारी 3 है इंटू m1 y2 हमारा -4, बीच में प्लस है, m2 y1, m2 की वैल्यू हमारा 4 हुआ एंड ये y1 की वैल्यू हमारा -2 हुआ अपान 3 + 7, क्यों? सॉरी 3 + 4, इसलिए कि m1 + m2 है, m1 की वैल्यू आपकी फाइंड है 3 एंड m2 की वैल्यू हमें फाइंड है 4। इम्प्लाइज दैट बच्चों लगाते हैं पी एक्स y के पदों में लिख रहे हैं, क्योंकि x एंड y इसलिए साथ साथ लिखे जाए, कहीं छूट ना जाए बच्चों ना, सोच रहा है, डर रहा है कि हम छूट ना जाए, तो इसी की वैल्यू हमें फाइंड करना होगा बच्चों। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 3 × 2 + 4 -8 अपान 7, -12 -8 अपान 7, ये हो जाएगा पी एक्स y इक्वल टू, दिख रहा है कैमरे में आपको अच्छे से बच्चों, -6 अरे भैया इसे प्लस माइनस हो गया, अपान 7 हुआ, 12 × 8 = 20 अपान 7, माइनस आपके बड़े इसलिए माइनस हो गया, पी एक्स y इक्वल टू ये हो जाएगा -2/7, -20/7। यहाँ तक हो गया। हैंस पूछा क्या है, लास्ट पोजीशन पे बच्चों चलते हैं, इफ ए एंड बी इतना फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो लिखेंगे हैंस the coordinates of P points whose lies on the line segment, थोड़ा सा बढ़ा के लिख लेते हैं भैया, ऑफ ए बी पॉइंट पे सेगमेंट हैं, द पॉइंट्स आर पॉइंट क्या होगा ये कि पी एक्स y इक्वल टू ये हो जाएगा -2/7, -20/7। तो ये हम बॉक्स में रख लेते हैं क्योंकि बड़ा स्पेशल रहने वाला है ना। चलिए तो बच्चों आप बने रहेंगे सबसे पहले, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लेंगे तब हम आपको आगे का मेथड बताते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक आपको ऑलरेडी पता ही है कि एक बार हम बता चुके हैं m1 m2 की वैल्यू फाइंड के लिए। अब P पॉइंट्स हमारा मिडिल टर्म है
जो कि हम क्या करते हैं ए बी पे लाइज हुआ है सेगमेंट पे रखा जा चुका है। लाइज मतलब रखना, ओके, उसी पॉइंट पे पुटअप है। तो हम x1 y1 इसे मान लिए, x2 y2 इसे मान लिए। m1 m2 की वैल्यू हमारी यही फाइंड है बच्चों। बाइसेक्शन फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बाई 2 m1 y2 प्लस m2 m2 y1 अपान 2। इस फार्मूला से हम निकाल लिए, ये हमारा -2/7 एंड -20/7 आ गया। डिनोमिनेटर तो सेम है बट ये आपका न्यूमरेटर चेंज है। तो आई गेस बच्चों आपको ये स्पेशल न्यू समथिंग्स कुछ रहा, तो ये बच्चों आपको बहुत बड़ा अच्छा लगा होगा, सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के, लेकिन बने रहेंगे। आपको साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी जा चुकी है, आप जाके तुरंत नोट डाउन कर सकते हैं। डाउनलोड ज़रूर होगा बच्चों। थैंक यू। लेकिन एक बात ये कहना चाहेंगे कि बाद वाले लेक्चर्स में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर के आएंगे, तो आप बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे इधर से वीडियो अपलोडेड हो और आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आप पढ़ते रहिए, लॉकडाउन का मज़ा उठाते रहिए।